नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए जो समसामयिक के क्वेश्चन हैं उसके करंट के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले फर्स्ट ग्रेड के लिए करंट के 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ये करंट का वॉल्यूम 6 है। इसके अलावा जो भी हम राजस्थान के वीडियो बना रहे हैं करंट के, वो सब भी इस फर्स्ट ग्रेड में आपको पढ़ने हैं, तो वो भी बना रहे हैं, साथ साथ वो भी देखेगा आप। तो शुरू से लास्ट तक पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। दिसंबर माह से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे किसी की बुक का नाम हो, या कोई भी नई चीज़ हो, किसी की नई नियुक्ति हो, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एशियाई शेर के बारे में। क्या है ये बिंदु कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस वन्य जीव की संरक्षण परियोजना की शुरुआत करने की घोषणा दिसंबर 2018 में की? तो किसके द्वारा है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किस वन्य जीव की संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई है इनके संरक्षण के लिए दिसंबर 2018 में? तो वो है एशियाई शेर। नेक्स्ट है आरबीआई के नए गवर्नर कौन है भारतीय रिजर्व बैंक के? तो शशिकांत दास। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। आप जानते हैं कि जो उर्जित पटेल थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, इनसे पहले जो थे, शशिकांत दास से पहले। नेक्स्ट पॉइंट है दिल्ली हाई कोर्ट से संबंधित कि भारत में दवाओं की जो ये दवाओं की ऑनलाइन बिक्री होती है उस पर रोक लगाने संबंधी दिशा निर्देश जो हैं वो किसके द्वारा जारी किए गए थे 13 दिसंबर 2018 को? तो वो है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। देखिए, ऑनलाइन मेडिसिन काफ़ी बिकती है, तो उसमें बहुत सी दवाई ऐसी है जो बिना डॉक्टर, जब तक डॉक्टर नहीं लिखता तब तक वो सेल नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी काफ़ी दवाएं सेलिंग होती है। तो और भी कहीं माइनस पॉइंट हैं इसके, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा इसको रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नेक्स्ट है नेशनल वुमेंस पार्टी। तो ये सिर्फ महिलाओं के लिए एक राजनीतिक पार्टी है और दिसंबर 2018 में इस पार्टी को लॉन्च किया गया, इसकी नींव रखी गई। केवल महिलाओं के लिए एक राजनीतिक पार्टी है ये नेशनल वुमेंस पार्टी, केवल महिलाओं के लिए है। अध्यक्ष इसके कौन है? तो वो है श्वेता शेठी। तो इसमें दोनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण है कि केवल महिलाओं के लिए राजनीतिक पार्टी कौन सी है, तो वो ये नाम है, और इसके अध्यक्षा कौन है? तो वो है श्वेता शेठी। नेक्स्ट है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम जो है उसके कोच किसे बनाया गया है 20 दिसंबर 2018 को? तो ये है WV रमन। नेक्स्ट है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा पहली बार लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान, जो अभी होंगे लोकसभा चुनाव, आप जानते हैं, इसमें मादक खाद्य उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी दिशा निर्देश दिसंबर 2018 में जारी किए गए। किस मादक खाद्य उत्पाद पर? तो वह है तंबाकू के उत्पाद पर। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार ये इस तरह से कोई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं क्या कि भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा पहली बार लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान जो भी मादक खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे मान लीजिए तंबाकू है, तो इन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं दिसंबर 2018 में। तो वो कौन सा मादक उत्पाद है? वो है तंबाकू। नेक्स्ट है 7वां पॉइंट सतत जल प्रबंधन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। किस चीज पर? सतत जल प्रबंधन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये 10 से 11 दिसंबर 2018 को कहाँ आयोजित हुआ? तो ये पंजाब के मोहाली में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में। तो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये। आपसे इस क्वेश्चन में स्थान ही पूछा जाएगा, मोहाली पंजाब, ये पूछा जाएगा इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है देश का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ? तो ये है बड़ोदरा गुजरात में, जिसका उद्घाटन है वो 15 दिसंबर 2018 को किया गया। किसके द्वारा? एक तो गुजरात के जो सीएम है विजय रूपाणी और केंद्रीय मंत्री थे पीयूष गोयल, तो इनके द्वारा उद्घाटन किया जाता है देश के पहले रेल विश्वविद्यालय का। और कहाँ पर? बड़ोदरा गुजरात। तो इसमें ये दोनों ही चीज़ महत्वपूर्ण है कि कहाँ पर है, तो बड़ोदरा गुजरात में।
और क्या नाम होगा इस विश्वविद्यालय का? तो NRTI यानी नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। तो ये थोड़ा नाम भी ध्यान में रख लीजिएगा इसका, NRTI। और उसके बाद में रेल विश्वविद्यालय जो है यह विश्व का तीसरा विश्वविद्यालय है जो कि भारत में है। इससे पहले कहाँ है? रूस और चीन। इन दो के बाद में रेल विश्वविद्यालय अगर कहीं बना है तो वो भारत में बना है। तो इस दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है 10वां पॉइंट है गगनयान कार्यक्रम। अब ये क्या है? तो देखिए, ये इस कार्यक्रम या इस अभियान को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दी गई थी 28 दिसंबर 2018 को। क्या कि अंतरिक्ष में देश का पहला मानव मिशन है वो यहां भेजा जाएगा। उसका एक प्रकार के जो पहला मानव मिशन है उसका नाम रखा गया है ये गगनयान कार्यक्रम। और क्या है इसमें? 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री 7 दिनों तक अंतरिक्ष में रहेंगे और रूस, अमेरिका और चाइना के बाद में भारत अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने वाला चौथा देश होगा। और भी इसमें हालांकि कई पॉइंट हैं, इसमें कई फैक्ट हैं, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीजें जो है वो आपको यही ध्यान में रखनी है कि ये जो मिशन है पहला मानव मिशन, इसका नाम क्या है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि अंतरिक्ष में देश का पहला मानव मिशन जो होगा, जो मानव जाएगा अंतरिक्ष में, उसका नाम क्या रखा गया है। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। और चूंकि इसकी महत्ता इसलिए भी है क्योंकि रूस, अमेरिका और चाइना के बाद में भारत अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने वाला चौथा देश होगा। इससे पहले 3 ही देश हैं ये जिन्होंने ये भेजे हैं। नेक्स्ट ये राजस्थान वाले करंट से संबंधित है। जवाहर कला केंद्र आप जानते हैं जयपुर में है। तो इसे एक अवार्ड दिया गया है, इंडिया टुडे आर्ट अवार्ड। किसके द्वारा? तो ये एक श्रेणी है, यह है पब्लिक आर्ट इनिशिएटिव अवार्ड। 2016 में इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी। और आप जानते हैं कि जो जवाहर कला केंद्र है इसमें आर्ट से संबंधित जो भी कार्यक्रम है, या जैसे मान लीजिए कोई भी जैसे सामान की जो भी जैसे प्रदर्शनी होती है, आर्ट से संबंधित है, जो हाथों से बनाए जाते हैं, हस्तकलाओं से संबंधित है। तो पूरे भारत के भी जो भी प्रोग्राम होते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम का केंद्र है ये जवाहर कला केंद्र। और इसका निर्माण किसने? इसके जो आर्किटेक्ट कौन थे? चार्ल्स कोरिया। तो इस अवार्ड का नाम आपको ध्यान में रखना है। जवाहर कला केंद्र जो जयपुर में है, इसे कौन सा अवार्ड दिया गया है? इंडिया टुडे आर्ट अवार्ड। किसमें? आर्ट में, यानी आर्ट मतलब कला में। और इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 2016 में। नेक्स्ट है झुंझुनू जिले की जो प्रिया शर्मा है, यह फाइटर प्लेन उड़ाने वाली तीसरी महिला है राजस्थान की। और भारत की यह 7वीं महिला है, राजस्थान की तीसरी महिला है जिन्होंने फाइटर प्लेन उड़ाया है। इनसे पहले राजस्थान में कौन है जिन्होंने प्लेन उड़ाया है फाइटर प्लेन? तो मोहना सिंह और प्रतिभा। तो ये 2 नाम आपको ध्यान में रखने हैं। और तीसरा नाम अब और महत्वपूर्ण है और वो है झुंझुनू जिले की प्रिया शर्मा। इसके बाद में देखिएगा ये नाम की सिमिलरिटी है, ये प्रिया शर्मा है और ये है प्रिया पूनिया, ये है चूरू डिस्ट्रिक्ट की। तो इन्हें भारतीय महिला क्रिकेट टीम जो 2020 है उसमें इनका चयन किया गया है। अभी जो न्यूजीलैंड के साथ में दौरा है तो उसमें इनको सेलेक्ट किया गया है। तो चूंकि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय महिला क्रिकेट टीम में इनका चयन हुआ है और राजस्थान में भी कहाँ से? चूरू डिस्ट्रिक्ट से। ये है प्रिया पूनिया और झुंझुनू जिले से है प्रिया शर्मा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो पाली जिले से संबंधित है। और पाली में देखिए एक बहुत ये फेमस चीज़ भी है, रणकपुर के जैन मंदिर, ये भी फेमस है वहाँ के। तो रणकपुर जवाई महोत्सव ये कहाँ मनाया गया? पाली में। इसमें बाहर से भी फॉरेनर आते हैं, पर्यटक, देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। 21-22 दिसंबर 2018 को पाली जिला प्रशासन और जो पर्यटन विभाग है इनके संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया। क्वेश्चन क्या आएगा
कि रणकपुर जवाई महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो उसमें ध्यान रखना है पाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2018 ये 16 फरवरी 2019 को किया जाएगा जैसलमेर के पोखरण में। तो इसमें ये नाम ध्यान में रखना है, और चूंकि अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, वायु शक्ति 2018, तो ये नाम भी वायु है, वायु से क्या हो जाएगा, वायुसेना से संबंधित। और कहाँ, 16 फरवरी 2019 को पोखरण के जैसलमेर में। इसमें ये भी ध्यान में रखना, आपको कम से कम मंथ तो ध्यान रखना पड़ेगा, फरवरी माह में पोखरण जैसलमेर। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में, तो ये ज्ञानपीठ का नंबर कौन सा पुरस्कार है, ये कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार है, 54वां। किसे दिया गया, अंग्रेजी के प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं अमिताभ घोष। इन अमिताभ घोष को ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है अंग्रेजी के लिए। और चूंकि ये इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है कि ये पहले साहित्यकार हैं अंग्रेजी के पहले लेखक हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। ये देखिए, ये जो पुरस्कार है, ये 22 जो भाषाएं हैं भारतीय संविधान में उल्लेखित, तो उन भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ किसी भाषा के कोई साहित्यकार हैं उनको ये दिया जाता है। तो इसमें एक तो ये नाम महत्वपूर्ण है अमिताभ घोष को अंग्रेजी के लिए, चूंकि अब अंग्रेजी के पहले लेखक है जिन्हें पुरस्कार मिला, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। और इनकी कुछ रचनाएं हैं, ये भी अगर आप थोड़ा ध्यान रख लेंगे तो सही रहेगा। द सर्किल ऑफ रीजन, द शेडो लाइन, द ग्लास पैलेस, द हंग्री टाइड, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर, द कलकत्ता क्रोमोजोम। तो कुछ एक नाम है, 5-7 नाम हैं। तो ये बुक्स इनसे संबंधित भी पूछ सकता है, और डायरेक्ट इनका नाम लेके भी पूछ सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया, अंग्रेजी में अमिताभ घोष। नेक्स्ट है मेक्सिको जो कंट्री है, यहाँ की वनेसा पोंस डी लियोन को मिस वर्ल्ड 2018 का ताज दिया गया। तो 2018 का मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स आपको ध्यान में रखना होगा दोनों का। मिस वर्ल्ड तो है मेक्सिको की, और मिस यूनिवर्स जो है यूनिवर्स वो है फिलीपींस की। मेक्सिको की जो ये मिस वर्ल्ड है, ये क्या नाम है इनका, वनेसा पोंस डी लियोन। इसका फाइनल जो है वो 8 दिसंबर 2018 को हुआ था चीन में सान्या सिटी में। और 118 देशों की जो ये महिलाएं हैं 118 देशों से थी, तो इनमें से ये विजित हुई। और इनको जो ताज पहनाया विनर का, वो भारत की 2017 की जो मिस वर्ल्ड है मानुषी चिल्लर, इनके द्वारा। तो ये नाम ध्यान में रखिएगा, वनेसा पोंस डी लियोन। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं, फिलीपींस। तो फिलीपींस की जो ये महिला है, 2018 का मिस यूनिवर्स कहाँ आयोजन हुआ था इसका फाइनल, ये हुआ था थाईलैंड के बैंकॉक में। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, मिस वर्ल्ड जो है वो मेक्सिको की है, और फिलीपींस की जो है वो है मिस यूनिवर्स। क्या नाम ध्यान में रखना है, इसको ऐसे याद रख लीजिएगा, कैट रियोना। आप जानते हैं हीरोइन भी है, बॉलीवुड फिल्मों में भी हीरोइन है कैटरीना कैफ, उससे थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा, कैटरीना की जगह कैट रियोना एलिसा ग्रे। नेक्स्ट है 19वां पॉइंट है, देखिए जो दिसंबर माह है इसमें 1-2 तारीख महत्वपूर्ण है कि जो 18 दिसंबर है उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया गया था। और वर्ष 2018 की जिसकी थीम क्या थी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की, माइग्रेशन विद डिग्निटी। आपसे तारीख पूछी जाएगी तो 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, अगर इसकी थीम पूछी जाए तो माइग्रेशन विद डिग्निटी। 25 दिसंबर जो है इसे राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। क्या है ये राष्ट्रीय सुशासन दिवस इस दिन, तो 25 दिसंबर जो है ये पूर्व प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, इनका जन्म दिवस है 25 दिसंबर को। अब हम बात करेंगे कुछ बुक्स के बारे में। डॉक्टर मनमोहन सिंह की किताब है यह चेंजिंग इंडिया। ये किताबें आज वाली काफ़ी महत्वपूर्ण है। मनमोहन सिंह की किताब कौन सी है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो पहले पीएम थे, चेंजिंग इंडिया। इनका जो कार्यकाल था 10 वर्षों में, इनके जो भी उपलब्धियां हैं या जो भी इनके कार्य थे, तो वो सब इन्होंने इसमें लिखा है। इनकी खुद की किताब है ये। और
सेकंड किताब जो वो है राजमोहन गांधी के द्वारा लिखी गई थी, मॉडर्न साउथ इंडिया ए हिस्ट्री फ्रॉम द 17th सेंचुरी टू आर टाइम्स। तो ये 17वीं शताब्दी से इनके समय तक, ये भी किताब का नाम है, पूरी एक ही किताब है ये, राजमोहन गांधी की। नेक्स्ट बुक है, ये है शशि थरूर की। किताब का नाम क्या है? नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया। ये शशि थरूर की किताब है, शशि थरूर की। उसके बाद में है यशवंत सिन्हा और आदित्य सिन्हा। इनकी कौन सी किताब का नाम है ये? इंडिया अनमेड, हाउ द मोदी गवर्नमेंट ब्रोक द इकोनॉमी। यशवंत सिन्हा और आदित्य सिन्हा, इनके द्वारा लिखी गई किताब है ये। नेक्स्ट बुक है हॉकी है जिंदगी। ये है सत्येंद्र पाल सिंह की। और उसके बाद है द रिपब्लिकन एथिक। ये किताब क्या है? दरअसल ये किताब जो हमारे राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद, इनके हिंदी और इंग्लिश में जो दिए गए भाषण हैं उनका संग्रह है। और ये वेंकैया नायडू जी जो हैं उन्होंने इसे रखा था सबके सामने। तो द रिपब्लिकन एथिक ये है क्या? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, इनके भाषणों का संग्रह है द रिपब्लिकन एथिक। तो और इसके साथ में एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो इसका ये जो भाषणों का संग्रह है, इसका विमोचन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया था, दिसंबर माह में किया गया, 8 दिसंबर 2018 को। और थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि इंग्लिश के जो भाषण है उनका संग्रहण तो इस नाम से है द रिपब्लिकन एथिक, और जो हिंदी में है उनके द्वारा तो उसका नाम है लोकतंत्र के स्वर। वो इसमें लिखा नहीं है। हिंदी के जो भाषण हैं उनका इस नाम से है लोकतंत्र के स्वर, और इंग्लिश में ये है द रिपब्लिकन एथिक। तो मित्रों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, और एक एक बिंदु जो है वो हर पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2-3 बार इनको देखिएगा तो सब पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। इतना कोई मुश्किल नहीं है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वही आपके सामने रखे हैं, और इसी प्रकार से वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।